Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student, Adarsh. He is from Madhya Pradesh, Satna. His interview is of Central Bank of India. Language is not a barrier. It depends on your comfortability, okay, your confidence. So just try to listen the mock interview. My number is 7503235358. Okay, take help from this video, and if you are interested for the further interview mocks and all, just text me. Okay, Adarsh, start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, briefly introduce yourself. सर मेरा नाम आदर्श बागरी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय सतना से की हुई है। उसके पश्चात मैंने सर अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स अटल बिहारी वाजपेयी कॉमर्स कॉलेज इंदौर से पूरी की हुई है, जो कि मैंने 2023 में कंप्लीट की है। इसके पश्चात सर मेरे परिवार में मेरे अलावा 3 लोग हैं। मेरी माताजी शिक्षक हैं, मेरे पिताजी पंचायत सचिव हैं एवं मेरे एक बड़ा भाई है जो वो भी अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। मेरी हॉबी सर ट्रैवलिंग और डायरी मेकिंग है। सर आपने जो बोला है मैं उससे कुछ सवाल उठा रहा हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय बोला आपने, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? उनके बारे में कुछ बताइए। सर वो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका निर्माण हमारे देश की जो हमारी में बहुत बड़ा योगदान है हिस्ट्री में। जैसा कि सर उन्होंने हमारे बहुत सारे आंदोलनों में अपनी अहम भागीदारी निभाई है। कब मनाते हैं उनका बर्थडे? चाचा नेहरू का बर्थडे कब मनाते हैं? सॉरी सर, अभी इसके बारे में चाचा नेहरू का बर्थडे पे ही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं ना बेटा? यस सर। ये तो इजी क्वेश्चन है, तुम जो बोलोगे उससे रिलेटेड ही वो पूछेंगे तो उनका हिस्ट्री पढ़ के आना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया आपने, क्या इनको कभी भारत रत्न मिला है? यस सर, मिला है। ओके, इनके बारे में क्या जानते हैं? सर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश के ही हैं। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। सर वो एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भारत के बने हैं जो पूर्ण काल तक अपना शासन किया है। शासन क्या सर, जनता पे उन्होंने पूर्णकालिक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मात्र 13 दिन के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। उन्हीं के दौरान सर हमारे देश में कारगिल युद्ध हुआ था। उन्हीं के नेतृत्व में ही हमारे सर कब हुआ था कारगिल का युद्ध? 1999 में सर। आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इन्हीं के नाम से अटल पेंशन योजना है, तो एपीवाई के बारे में पता है? यस सर। बताएं। सर अटल पेंशन योजना सर ऐसी पेंशन योजना है जो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए कोई भी भारत का नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके में इस मुख्य खास बात यह है कि जब आपके रिटायरमेंट के बाद ये आपके जीवन पर्यंत तक आपको पेंशन दी जाएगी। इसकी सर प्रीमियम है 20 रुपए। गुड, थोड़ा स्लो बोलेंगे। रेट ऑफ स्पीच, वॉल्यूम तेज है, वॉल्यूम अच्छा है। रेट ऑफ स्पीच थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। पैनल थोड़े एजेड होते हैं, ऑनलाइन मोड में है रहेगा आपका ये वर्चुअली, तो आराम से बोलेंगे। ओके, आपने बताया पापा आपके पंचायत सचिव हैं, तो ये अभी जो पंचायत वेब सीरीज़ है उसका कितने नंबर का सीज़न आया है? सर 4th नंबर। 4th नंबर का। आपने देखा क्या उसको? यस सर। सचिव जी का क्या नाम है उसमें? सर अभिषेक। ठीक है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर 1911 में स्टैब्लिश हुआ है। सर ये एक ऐसी बैंक है जिसपे 100% ऑपरेशनल एंड ओन्ड बाय इंडियन है। तो इसके सर जो प्रथम फाउंडर हैं सर शोएब जी पोंचकिन खान वाला है। इसकी सर प्रेजेंस मेनली सेमी एंड रूरल अर्बन एरियाज में है। अराउंड 4500 ब्रांचेस है, जिसमें से 65% इसकी ब्रांचेस सेमी एंड रूरल अर्बन एरिया में है। इसके अभी जो करंट के हमारे चेयरमैन हैं वो एमबी राव सर हैं। और सर जो इसकी टैग लाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911 है। गुड। और सर वन थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें हाईएस्ट गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स है अराउंड 89.73%, जो कि पिछले क्वार्टर से रिड्यूस की गई 93.2% से। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ? सर मेरे ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। सर डायरेक्टली सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कोई रिलेशन नहीं है बैंकिंग से, इनडायरेक्टली कैसे को रिलेट करेंगे? सोशियोलॉजी पढ़ने से क्या? सोशियोलॉजी का डेफिनेशन बताएं पहले। सॉरी सर। सर सोशियोलॉजी जैसा कि हम डायरेक्टली तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सोशियोलॉजी में हमें जो पढ़ाया जाता है, नहीं मैंने इनडायरेक्टली बोला, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस के बारे में। तो सर इससे जो बैंकिंग जैसे क्रेडिट ऑफिसर का रोल है कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर एक्विजिशन, हमको कस्टमर से डील करना है। तो हम उसके बिहेवियर को जज करके हम क्या सोच रहा है, क्या उसकी डिमांड है, इस बारे में हम एनालाइज करके हम उसकी मदद कर सकते हैं।
सर उसी प्रकार ज्योग्राफी में क्या है, तो ज्योग्राफी का रोल डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन जिस क्रेडिट ऑफिसर का मेन एक रोल होता है फील्ड फील्ड असेसमेंट का। तो मैं जिस जगह मेरी पोस्टिंग होगी उस जगह की मुझे ज्योग्राफी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन होती, तो वहाँ के क्रॉप पैटर्न, वहाँ के जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं जो लोन लेने के लिए आते हैं, तो मैं वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में समझता हूँ, तो मैं उस हिसाब से उनका असेसमेंट कर सकता हूँ कि किस तरह का मुझे उनके लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए। ओके, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा है? यस सर। क्या होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुख्यतः हमारे किसी भी स्थान को मार्क करने का एक मानक होता है। जो लैटिट्यूड होता है वो हमारे जो पृथ्वी की गोलार्ध है, उस गोलार्ध की जो सेंट्रल से जाती है, मुख्यतः से अक्षांश एवं देशांतर हिंदी में कहा जाता है। तो अक्षांश सर जो बीच से होकर जाती है, पृथ्वी को बीच से काटती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उसी तरह सर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं, जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, वो काटती है। इनका मुख्य काम होता है किसी भी स्थान को मार्क करना, स्पेसिफिक उसकी लोकेशन को सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया, अगर मैं बोलूं तो दिल्ली जो है जोन 4 में आता है, हाईली सेंसिटिव एरिया है अर्थक्वेक के लिए। तो अर्थक्वेक क्यों आता है, क्या होती है जमीन के धरातल पर नीचे प्लेट्स में? सर मुख्यतः जो भूकंप आने का जो कारण होता है, जो प्लेटों का आपस में टकराना, कोलिजन उनका होता है, जो सुपर इम्पोजमेंट होता है। इस वजह से सर जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। इस वजह से सर वहाँ पे भूकंप आने की संभावना होती है। और सर जैसा कि हम पता है कि दिल्ली हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र से ज्यादा पास में है, तो मुख्यतः जो पर्वत है, हिमाचल हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, जो हिमालयन रेंज है, उस रेंज में अधिकतर ये प्लेटों का अभिसरण होता रहता है, कोलिजन होता रहता है, तो जिस वजह से उसका प्रभाव दिल्ली तक आता है। आपके सतना में या एमपी में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सर मुख्यतः हमारे सतना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये इसकी क्षेत्रीय अलग अलग मिट्टियां मुख्यतः पाई जाती है। इंडिया में कोई ज्योग्राफी के फादर रहे हैं क्या, या वर्ल्ड में? कुरियन है सर, वर्गीस कुरियन है सर। वर्गीस कुरियन तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है। सॉरी, ज्योग्राफी का फादर वर्ल्ड में पता है क्या? नो सर। देख लीजिएगा आप। एक आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री था ना? यस सर। ठीक है, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? सर मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश के आगमन के बाद की मानी जाती है, और सर एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा कालीन सभ्यता जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद से मुगल साम्राज्य के आने तक को माना जाता है सर। ओके, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? सर 15 अगस्त 1947 हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और 16 अगस्त 1947 पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके नीति आयोग बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? सर अभी इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। 1950। अरिस्टोटल के सिद्धांत पता है? यस सर, उसके मुझे दो तरह के पता है, लेकिन मुझे अभी हाल में फिलहाल एक ही याद आ रहा है। बताएं। अरिस्टोटल ने हमारे एक सिद्धांत दिया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है सर। उन्होंने इसका एक ज्योग्राफिकल सिद्धांत दिया था। उसी के बाद उन्होंने प्लेटो ने ही उन्हें इसके सिद्धांत को आगे बढ़ाया था सर। गुड, वेरी गुड। ओके, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और एक सब्जेक्ट क्या बताया आपने? सोशियोलॉजी सर। सोशियोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल वगैरह भी था क्या आपका? सर ज्योग्राफी पे था, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में नहीं था सर। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में नहीं था। ज्योग्राफी में क्या था आपका? सर उसके बारे में हमको फील्ड मैप बनाना रहता था, किसी भी जगह का नक्शा बनाना। ओके। तो यह मुख्यतः प्रैक्टिकल में होते थे सर हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर का क्या रोल होता है? अपना सब्जेक्ट तीनों थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछ सकते हैं। फ्रेशर मतलब 23-24 जो भी है। ओके सर, मुख्यतः जो क्रेडिट ऑफिसर होता है, मेनली किसी भी बैंक की बिजनेस लाने में मेन योगदान उसका होता है। सर क्रेडिट ऑफिसर को हम दो तरह से उसकी जॉब को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो उसकी डेस्क जॉब होती है, एक होती है फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में अगर कोई भी कस्टमर हम बैंक के पास लोन लेने आता है, तो क्रेडिट ऑफिसर की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह का लोन लेना चाहता है, उसके लोन के प्रकार के बारे में जाने। दूसरा, उस लोन से संबंधित अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स जो भी लाया हुआ है उसके बारे में उसको देखना, या फिर जो भी उसको आवश्यकता है उस चीज़ के बारे में कस्टमर को बताना। दूसरा चीज सर, वो अब उसके कोलेट्रल जो जिस प्रकार के लोन के अगेंस्ट लेना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट में जो कोलेट्रल रख रहा है, उस कोलेट्रल का असेसमेंट करना कि क्या जो उसकी एलटीवी वैल्यू है वो पर्याप्त है उस लोन के लिए कि नहीं। दूसरी सर, हम जैसे फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब में भी आपको जिस कस्टमर को चाहिए तो उसके घर जाके हम उसके बारे में लोन के बारे में समझाना। सर दूसरा प्रकार होता है कि
SMA 0, SMA 1, SMA 2 सुना है क्या? स्पेशल मेंशन अकाउंट यस सर, ये सुना हुआ है सर। आइडिया है, कुछ बताएंगे या अभी याद नहीं आ रहा है? सर स्पेशल पेंशन अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि जब कोई कस्टमर 90 दिन के ऊपर वो क्रेडिट जो मतलब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं करता है, या फिर इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा है उसकी ईएमआई पेमेंट्स में, तो उसको सर बैंक SMA 1 डाल देता है, SMA अकाउंट मार्क कर देता है सर। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। NPA पढ़िएगा, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट, बैड डेब्ट, फिर SMA 0, SMA 1, SMA 2, इसको पढ़िएगा। ओके सर। ओके, आपने कभी लोन लिया है? नो सर। सिबिल स्कोर, अगर कोई लोन नहीं लेगा तो उसका क्या होता है? सर उसका 0 होता है, इनएक्टिव उसको बोला जाता है सिबिल। 0 या -1? गुड Zero सिबिल होता स्कोर क्या होता है? सॉरी सर। गुड सिबिल स्कोर? सर 750 प्लस माना जाता है। ओके। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेट्स को घटाया गया है, रेपो रेट को, तो Yes, sir. कस्टमर के लोन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर जो कस्टमर का लोन की जो ईएमआई है वो उस टेन्योर के लिए घट जाती है सर। आज का अखबार का पहला पन्ना या इधर के कुछ न्यूज़ देखा है क्या आपने, नेशनल, इंटरनेशनल या MP का? यस सर, देखा हुआ है। कौन सा न्यूज़ पॉपुलर चल रहा है? सर ब्रिस्क ब्राज़ील पे यूएस ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है अपना, जो अभी ब्रिस्क मीटिंग के दौरान। उसके पहले उन्होंने 10% बढ़ाया हुआ था ब्रिस्क के सभी देशों के ऊपर। आज उन्होंने 50% यूएस ने अनाउंस किया है 50% ब्राज़ील के ऊपर लगाने के लिए। और सर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में दिल्ली पे भूकंप आया हुआ है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा सर अभी हमारे जो एप्पल के भारतीय मूल के CEO बने हैं सबीर खान सर। ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है? RBI के संजय मल्होत्रा सर। मिस्टर संजय मल्होत्रा। सॉरी। ओके, आपका बैंक, मतलब आपका अकाउंट किस बैंक में है? सर SBI में। ओके, योनो का फुल फॉर्म? यू ओनली नीड वन। SBI का चेयरमैन? श्रीनिवास चल्ला श्रीनिवास शेट्टी सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम? सर सेंट मोबाइल। ओके, मुद्रा स्कीम में शिशु, किशोर, तरुण का लिमिट बताइए और तरुण प्लस का भी। सर 0 से 50,000 तक का शिशु है। किशोर तरुण का है सर 50,000 से 5 लाख तक का। तरुण सॉरी सर शिशु का सर 0 से 50,000। तरुण का है सर 50,000 से 5 लाख। और किशोर का है 5 लाख से 10 लाख। और किशोर प्लस का है 10 लाख से 20 लाख तक। किशोर प्लस नहीं है, तरुण प्लस है। शिशु, किशोर, तरुण, आराम से, घबराना नहीं है। कल को चल करके आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के बाद पहले PGDVM का कोर्स होगा, फिर आपको इंडिया में किसी भी जगह पर भेजा जाएगा, तो दोबारा से आप पढ़ने के माहौल में चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, और जब आपकी पोस्टिंग कहीं और होगी तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? सर मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, मेरे पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, तो मेरे लिए सर ये एक बेनिफिट ही होगा कि मैं PGDVM करूँगा तो मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी लर्निंग सीखने के लिए मिलेगी। दूसरा चीज़ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है, तो मुझे पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है। मैं अलग अलग लोगों से मिलना मुझे पसंद है। मैं कहीं मुझे देश के किसी भी कोने में सेंट्रल बैंक अपॉइंट करता है तो मैं अपनी जिम्मेदारी 100% निभाने की पूरी कोशिश करूँगा और बैंक को अपना 100% देने का प्रयत्न करूँगा। PCA क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सॉरी सर। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सॉरी सर, इसके बाद में जानकारी बहुत इजी है बेटा। जब किसी बैंक का डूबता हुआ लोन उसके कैपिटल से ज़्यादा हो जाए तो उस बैंक पे RBI PCA लगाती है। ये 2002 में आया था। अब वो बैंक नए हायरिंग नहीं कर पाएगा, फ्रेश लोन सैंक्शन नहीं कर पाएगा और नए ब्रांच नहीं खोल पाएगा। क्लियर है? ओके सर। आपका अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट खुलेगा आपके नाम से अगर हम खोलें तो? अभी नहीं खुल पाएगा सर। क्यों? सर वो बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिसमें हाई ट्रांजैक्शन वैल्यूज होती है, तो Good. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से नहीं खुलेगा। NDTL का फुल फॉर्म और इसको डिस्क्राइब करें। सर NDTL तो मुख्यतः 2 टर्म से बना हुआ है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड में सर हमारे जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स होते हैं, और टर्म लायबिलिटी में सर जो FD और RD होते हैं, मुख्यतः ये होता है। तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, एसेट है? सर ये मिक्स है सर। इन नेट डिमांड में सर जो उसकी नहीं, मिक्स नहीं है। NDTL में जो पैसा जमा है सारा कोई FD, RD और कस्टमर का सेविंग और करंट है, तो ये सब कुछ ये सारी सर लायबिलिटी है। जब वो लोन देगा इंटरेस्ट के साथ रिसीव होगा तब वो उनका एसेट होगा।
लास्ट सवाल, आज बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तकरीबन 15 मिनट हो चुका है, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, आपकी क्या क्वालिटी है? सर मेरी मेन क्वालिटी है जो मैं एडॉप्टेबल हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता हूँ। मैं सर क्विक लर्नर हूँ। मुझे जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी मेरे को टास्क दिए जाएंगे, मैं उसको पूरा करने का अपना 100% करता हूँ। सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी हॉबी सर डायरी मेकिंग है, तो मैं कोई भी काम को टास्क बना बना के अपना डेली रूटीन, डेली टारगेट अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से सर मैं अपने आप को फिट मानता हूँ इस जॉब के लिए सर। ओके गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, इनकी बोलने की शैली अच्छी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसको इनको कम करना होगा और इनका थोड़ा सा कंटेंट के नॉलेज पे काम करना होगा। बाकी मैं इनको फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग भी मॉक सुन सकते हैं, मॉक मेरे से ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जय माता सरस्वती।